नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर मिल रहे हैं एक छोटे से पेशेंट टेस्टिमोनियल के साथ। हमारे साथ हैं अंकित जी। अंकित जी 24 साल के हैं और अंकित जी को राइट नी के अंदर कुछ समस्या हो गई थी, जिसके बारे में अंकित जी आज हमसे बात करने वाले हैं। नमस्ते अंकित। नमस्ते अंकित, क्या प्रॉब्लम हो गया था आपको सीधे नी में और कब से था? मेरे राइट नी में जी घुटने में चोट लग गई थी जी। अच्छा, बाइक से गिरने के। ओके। तो सर ये इसका लिगामेंट टूट गया था। मैंने 3-4 जगह दिखाया तो उन्होंने फिर एमआरआई कराई तो फिर उसमें राइट लिगामेंट टूटा हुआ आया। तो फिर मुझे आपसे मतलब आपको नाम बताया किसी ने वहाँ पे, तो फिर मैं आपके यहाँ पे आया तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। तो सर मैं फिर आपसे ट्रीटमेंट करा, बहुत बेटर फील कर रहा हूँ पहले से। ओके, हाँ ठीक है अंकित। बेसिकली अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है जिसको एक लिगामेंट में चोट है, पहली चीज तो पूछना चाहूंगा आपको कौन से लिगामेंट में चोट बताई गई थी? ACL में जी। अच्छा, ACL में चोट हाँ बताई थी। तो अगर किसी भी पेशेंट को ACL की चोट है अंकित, तो उसको दिक्कत क्या आ जाती है? सर मेरे पहले तो घुटना रखा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। पैर रखते ही ऐसे होता था जैसे निकल गया, मतलब घुटना। ठीक है, फिर बाद में मतलब जैसे रेस्ट बढ़ता गया तो फिर पैर रखा जाने लगा। पर प्रॉब्लम वो ही थी, मतलब भागने में प्रॉब्लम थी, वैसे चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, ठीक है। भागने में क्या लगता था अंकित? भागने में ऐसे लगता था जी जैसे मतलब पूरा पैर ही नहीं रखा जाता जी। रखा नहीं जाता? हाँ अच्छा। जी। और अगर रखते थे, वजन आता था तो इसमें दर्द होता था? हाँ जी, दर्द होता था जैसे मतलब खुद पे भरोसा नहीं रहता जी। खुद पे भरोसा नहीं रहा था। हाँ तो जी, दोस्तों हाँ। बताना चाहूंगा, इस शब्द को जो इन्होंने इस्तेमाल किया है इसे बोलते हैं अंडर कॉन्फिडेंस। अंडर कॉन्फिडेंस का मतलब है कि भागते दौड़ते डायरेक्शन चेंज करते हुए अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि आपका घुटना लचक रहा है, या आपको लगता है कि आपका जो टांग है वो अलग रखी है और आपका शरीर का वजन कहीं और जा रहा है, तो ये फीलिंग बहुत सारे पेशेंट समझा नहीं पाते हैं। पर इसको अंडर कॉन्फिडेंस या डर के तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि सर दूसरे पैर में तो नहीं होता, चोट लगने के बाद एक पैर में ऐसा हो रहा है। ठीक है अंकित, ये प्रॉब्लम हमें हुई कब थी अंकित? सर 2 महीने हो गई प्रॉब्लम को। 2 महीने से आप इसके साथ काम चला रहे थे? शुरू में तो जी बिल्कुल 7 दिन तक पैर भी नहीं रखा जा रहा था बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम थी उस समय? दर्द थी? सर दर्द बिल्कुल नहीं था, बस पैर ही नहीं रखा। हाँ जी। अच्छा, पैर नहीं रखा। स्वेलिंग भी बाद में आई थी जी, सूजन बाद में आई थी जी, 1 हफ्ता बाद में जब मैं चलने फिरने लगा, जब स्वेलिंग आई है जी। ठीक है, ठीक है। तो उस समय हमने जब इनिशियली अपने लोकल डॉक्टर साहब को, जो भी थे आपके ट्रीटिंग पर्सन को दिखाया, तो उन्होंने क्या चीज कराई और क्या चीज बताई आप? सर वे तो ये बोल रहे थे कि ऐसे ही ठीक कर देंगे, नॉर्मल दवाई से ही बहुत अच्छी दवाई देंगे। मैंने 3-4 डॉक्टर बदले तो उन्होंने एमआरआई तो कराई नहीं, तो बोल रहे थे ये तो ऐसे ही चोट लग गई और ऐसे ही ठीक हो जाएगी। अच्छा, नॉर्मल दवाइयों से ही। ओके। तो ये चीज मैंने अंकित से इसलिए पूछी है, सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि क्योंकि लिगामेंट एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज यूजुअली बहुत कॉमनली स्किप हो जाती हैं और बहुत ही एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है बहुत कैजुअली ली जाती हैं। क्योंकि एक्सरे हम जब कराते हैं पेशेंट का सूजन के बावजूद भी, तो एक्सरे यूजुअली नॉर्मल आते हैं। एक्सरे ठीक आ जाने के बाद कई बार ऐसा सोचते हैं कि इसके अंदर मांस की चोट है और मांस की चोट धीरे धीरे समय के साथ हील हो जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि नेचर अपने आप को हील करती है, सेल्फ हील करती है, और बहुत सारी मांस की चोट डेफिनेटली अपने आप भी हील हो जाती हैं। कुछ मांस की चोटें ऐसी रहती हैं दोस्तों जहां पर वो एक परसिस्टेंट सिम्टम को लेकर के आती हैं। ACL इंजरी में या किसी भी लिगामेंटस इंजरी में लचक आना, घुटना मोड़ने में दर्द होना, घुटने का अटकना, फंसना, ये सभी वो चीज़ें हैं जहां पर दिस ऑल वारंट्स कि हम इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करें, अपने एक्सरे पर ना रुकें। अगर हमें लग रहा है कि सूजन कम हो गई है, दर्द कम हो गया है और फिर भी सिम्टम आ रहे हैं, तो हमें आगे इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ठीक कह रहा हूँ अंकित? ठीक है। MRI में अंकित कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। MRI से बहुत सारे लोग घबराते हैं, सोचते हैं MRI बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, अंदर डालेंगे कुछ हो जाएगा, घबराहट होती है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, सभी लोग जो कि एक MRI कराते हैं फर्स्ट टाइम, इट्स स्लाइटली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बिकॉज इट्स अ क्लोज स्पेस, बट MRI के बिना हम लोग ये चीज जान नहीं सकते कि हमारे घुटने में क्या क्या सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर इंजरी आई हुई है। एक्सरे कराया था जी, तो उसमें तो हड्डी सारी बिल्कुल ठीक आई थी। एब्सोल्युटली। तो ये चीज जाननी बहुत जरूरी है दोस्तों कि इनिशियली सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को हम कैजुअली ट्रीट करते ही इसलिए क्योंकि एक्सरेज नॉर्मल आते हैं। तो इलाज बेसिकली हमने जो ऑपरेशन बताया था अंकित, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? ऑपरेशन तो मेरी आंखों के सामने हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं यार, वो बात नहीं, वो टेंशन नहीं है, वो मेरा काम है मेरे दोस्त। अच्छा, मैं बस दोस्तों को ये चीज एक बार एक पेशेंट एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि OT के अंदर आपको कैसा महसूस हुआ? आपको डर लगा? आपको ऐसा लगा कि हाँ मेरे को कुछ होगा या मैं कोई
आपको किन किन चीजों का डर था हाँ ऑपरेशन जी। थिएटर में जाने से पहले, बिल्कुल। और वो वैसा लगा भी या वो कुछ भी नहीं लगा आपको? बिल्कुल जी, जब शुरू में गया तो बहुत डर लग रहा था, घबराहट बहुत हो रही थी, पर जब बाद में आप बिल्कुल सामने चल रहा था, बिल्कुल लाइव प्रोग्राम तो फिर अच्छा लगा बहुत। अच्छा, तो बेसिकली उसके अंदर कोई दर्द नहीं हुआ आपको? नहीं, कोई दर्द नहीं अच्छा, हुआ। कमर में टीका लग जाने के बाद पैर पूरी तरह सुन्न हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल। छूने का पता लगता है अंकित? नहीं, छूने का भी पता नहीं लगता। चलो, बहुत बेहतर। और जो ऑपरेशन आपके टीवी स्क्रीन में चल रहा होता है उसमें आपको क्या क्या समझ में आया कि क्या लिगामेंट है, क्या मेनिस्कस है, कुछ बताया आपको? हाँ जी, मैं इतना वो तो कुछ जानकारी है नहीं मुझे, पर मैंने देखा वो मतलब मेरा एशियल लिगामेंट टूटा हुआ था। टूटा हुआ था। हाँ, और वो नया बनने के बाद? जो कि सर ने बताया भी था कि ये है तुम्हारा जो टूटा हुआ है। ठीक बात है, हाँ ठीक जी। बात है। एंड नया बनने के बाद वो देखा आपने? हाँ जी, वो भी देखा है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, इट्स बेसिकली एन आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जो हम दूरबीन से करते हैं, और कैमरा का जो बेसिकली ओरिएंटेशन रहता है वो हम अगर एक बार पेशेंट को थोड़ा सा ओरिएंट कर देते हैं तो उन्हें सब चीज़ समझ में आती है कि कहाँ पर क्या है और क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ हम लोग बना रहे हैं, क्या चीज़ टूटी हुई है, कैसे वो रिपेयर हो रही है। तो ये सभी प्रोसेसेस जो हैं बेसिकली पेशेंट के लिए एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस और एक बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं डॉक्टर साहब सर्जरी में ब्लड होगा, हम नहीं देख सकते, हम डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। तो दिस इज बेसिकली अ ब्लडलेस सर्जरी, जहाँ पर कोई भी कहीं पर भी ऐसा पता नहीं लगता कि कोई एक ड्रॉप भी ब्लड का कहीं दिखाई देता हो। ठीक कह रहा हूँ अंकित? अच्छा अंकित, इसके बाद जिस दिन आपकी सर्जरी हो गई उसके बाद सफर कैसा रहा हॉस्पिटल के अंदर? पेन था, दर्द था, कैसे था, सहनीय था? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो मतलब पेन तो होता ही है, पर जो मतलब ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाता था। अब बिल्कुल ठीक है वैसे। ठीक बात है। हाँ, तो पहले दिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 100 में से आप मार्क्स देंगे पेन को, तो कितने मार्क्स दे देंगे पहले दिन? पेन में जी? जी हाँ जी, बिल्कुल 50% तो दर्द 50% दर्द होता है। ठीक है, दूसरे दिन अंकित वो पेन कैसा हो जाता है? दूसरे दिन तो 30% रह जाता है। 30% रह जाता है। और अगर जैसे आज तीसरा दिन है, आप छुट्टी जा रहे हो, ऑपरेशन को आज दूसरा दिन हो चुका है, आप आज 10-15% है बस, ज्यादा ठीक है। अगर ये 15% पेन महसूस करें तो मैं कहता हूं कि इनका पेन टॉलरेंस बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम अगर आपको पेन होता भी है तो करीब करीब 30% ऑफ द डे 1 होता है। तो करीब करीब, अच्छा हम लोग चलने कब से लग पड़े थे अंकित? सर वो अगले दिन ही चलने लग गए थे। पूरा वजन देके चल रहे हो? हाँ जी, पूरा वजन देके। ठीक है, कंफर्टेबल हो अंकित? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है अंकित, अगर किसी को एक ACL लिगामेंट में इंजरी है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई नॉर्मल व्यक्ति है जो ये सोचते हैं, जिनके दिमाग में थॉट प्रोसेस आ रहा है कि मैं सर्जरी कराऊं नहीं कराऊं, कैसा होगा, तो उनके लिए एक लाइन में क्या बताएंगे? सर ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ थी कि मैं यही सोच रहा था कराऊं या ना कराऊं जी। मैं घर वाले बोलते थे ये ऐसे ही ठीक हो जाएगी, इतनी बड़ी चोट नहीं है। और तो मैं फिर भी, मुझे खुद पे विश्वास नहीं था कि मुझे लगता था ये कभी भी टूट सकता है, तो फिर मैंने तो कराई है और उसका रिजल्ट भी मेरे सामने है। ठीक है। हाँ, तो मतलब इतना घबराने वाली चीज नहीं है। इतना कोई। जो भी व्यूअर्स हैं उनसे जो लास्ट मैसेज मैं अंकित के थ्रू देना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अगर आप किसी भी सिम्टम से सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको सफरिंग को और एक्सटेंड नहीं करें। सर्जरी कराना एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आपकी सफरिंग को एक परमानेंट सोल्यूशन मिल जाता है। जी हाँ, आपको 6 से 8 महीने तक एक अच्छा रिहैब करना पड़ता है फुल फॉर्म ऑफ गेम में आने के लिए, बट आप अपने रोज़मर्रा के रूटीन एक्टिविटीज़ सभी चीज़ें ऑलमोस्ट 6 वीक्स पर बिना ब्रेस, बिना किसी वॉकर, बिना किसी हेल्प के कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।